आइए देखते हैं मध्य प्रदेश दोपहर की बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर है सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं, 15वीं और 16वीं किस्त पर बड़ा अपडेट। क्या 10 अगस्त को मिलेंगे 4,000 रुपए या फिर 6,000 रुपए? जी हां, आपको बता दें हाल में ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त देश भर के किसानों खातों में भेजी जा चुकी है। 20 जून को पीएम नरेंद्र मोदी ने करीब 9 करोड़ से ज्यादा किसानों खातों में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए। इसके बाद मध्य प्रदेश के किसानों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की अगली किस्त कब आएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की आखिरी यानी 13वीं किस्त 14 अगस्त 2025 को जारी की गई थी। उस समय लगभग 83 लाख किसानों खातों में 1671 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे, लेकिन उसके बाद से अभी तक 14वीं, 15वीं और 16वीं किस्त जारी नहीं हुई है। यानी लगभग 11 महीने से किसान इस योजना की राशि का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच कई तरह की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि सरकार एक साथ 4,000 रुपए या फिर 6,000 रुपए किसानों खातों में भेज सकती है। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात जान लीजिए, अभी तक मध्य प्रदेश सरकार या कृषि विभाग की ओर से 14वीं, 15वीं या 16वीं किस्त जारी करने की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और चर्चाओं में यह भी संभावना जताई जा रही है कि अगस्त के पहले या दूसरे सप्ताह में सरकार इस पर फैसला ले सकती है। लेकिन जब तक सरकार की आधिकारिक घोषणा नहीं होती है तब तक किसी भी तारीख को अंतिम नहीं माना जा सकता है। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार किसानों और महिलाओं से जुड़ी कई योजनाओं की राशि जारी कर रहे हैं। हाल में ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों खातों में बड़ी राशि ट्रांसफर की गई। वही लाडली बहना योजना किस्त भी नियमित रूप से जारी हो रही है। ऐसे में किसान उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की लंबित किस्तों पर भी जल्द फैसला लिया जाएगा। अगर सरकार 14वीं, 15वीं किस्त एक साथ जारी करती है तो पात्र किसानों को 4,000 रुपए मिल सकते हैं। वही यदि तीनों लंबित किस्तें एक साथ जारी होती है तो 6,000 रुपए मिलने की संभावना बन सकती है। हालांकि अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब सबसे बड़े सवाल, क्या 10 अगस्त को किस्त आएगी? तो फिलहाल सरकार की ओर से ऐसी कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, इसलिए किसानों को सलाह है कि वे केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें और अफवाहों से बचें। जैसे ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं, 15वीं या 16वीं किस्त को लेकर सरकार कोई नया आदेश जारी करेगी या सबसे पहले आपको इसी चैनल पर पूरी जानकारी दी जाएगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है सितंबर 2008 के बाद की शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी। मध्य प्रदेश के बाहर रहते हैं तो भी यूसीसी लागू। जी हां, आपको बता दें विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को मध्य प्रदेश सामान्य नागरिक संहिता समेत 8 बिल पास हो गए हैं। यूसीसी बिल पारित करने वाला मध्य प्रदेश चौथा भाजपा शासित राज्य बन गया है। अब बिल राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। बिल में बहु विवाह, ट्रिपल तलाक, हलाला और लिव इन रिलेशनशिप जैसे प्रावधानों की चर्चा है, पर इसमें कई ऐसे प्रावधान है जिनका सीधा संबंध आम लोगों की नौकरी विवाह से है। अब मध्य प्रदेश में सितंबर 2008 के बाद विवाह करने वालों को यूसीसी के तहत रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। यूसीसी लागू होने के 1 साल के भीतर उन्हें पंजीयन कराना होगा। यह कानून मध्य प्रदेश के बाहर रहने वाले ऐसे लोगों पर भी लागू हुआ जो कानूनन यहीं के निवासी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के 35 से ज्यादा जिलों में बारिश। जी हां, आपको बता दें मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। 24 घंटे में 35 से ज्यादा जिलों में बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा 4.2 इंच बारिश नर्मदापुरम में हुई है। मौसम विभाग ने 24 से 48 घंटे तक कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में सबसे ज्यादा बारिश है। 24 घंटे में नर्मदापुरम में 4.2 इंच बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा नरसिंहपुर में 2.5 इंच, राजगढ़ में 2.4 इंच, सीवर में और महाराजगंज में 2.2 इंच बारिश हुई है। उमरिया, छिंदवाड़ा, शिवपुरी, टीकमगढ़, खंडवा, छतरपुर, सतना, बैतूल, दामोह, जबलपुर, इंदौर, रतलाम, दतिया, उज्जैन, धार, सिवनी, ग्वालियर, सागर, शाजापुर में समेत कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है। भोपाल सहित कई शहरों में रात से रुक कर बारिश हो रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है जल्द दौड़ेगी भोपाल लखनऊ स्लीपर वंदे भारत। जी हां, आपको बता दें भोपाल मंडल को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिल गई है। जल्द ही भोपाल और लखनऊ के बीच ये ट्रेन चलेगी। भोपाल रेल मंडल के प्रस्ताव को रेलवे की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। जल्द ही रेलवे भोपाल को वंदे भारत का रैंक आवंटित किया जाएगा। मौजूदा ट्रेनों से लखनऊ की यात्रा में अभी 12 घंटे का वक्त लगता है। वंदे भारत ट्रेन से ये सफर 8 घंटे में ही पूरा हो जाएगा। खास बात यह कि ये ट्रेन सीटिंग ही नहीं बल्कि स्लीपर वाली होगी। ऐसे में यात्री सोते हुए भी यात्रा कर पाएंगे। वर्तमान में चलने वाली अधिकांश वंदे भारत सीटिंग है। भोपाल लखनऊ के बीच चलने वाली ये ट्रेन 20 कोच वाली होगी। पूर्व में इस ट्रेन को 16 कोच के साथ चलाया जाना प्रस्तावित है, लेकिन यात्रियों की सुविधा और संख्या को देखकर कोच की संख्या 20 करने का निर्णय लिया गया है। भोपाल से पहले ही नई दिल्ली, उज्जैन, जबलपुर, नागपुर और रीवा के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें संचालित हो रही है। भोपाल लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस की अधिसूचना अगस्त में जारी की जा सकती है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है सोना 3,000 रुपए महंगा होगा, 2,26,000 रुपए पर पहुंचा। जी हां, आपको बता दें सोने चांदी की कीमतों में आज बढ़त है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलो चांदी 3,000 रुपए बढ़कर 2,26,000 रुपए पर पहुंच गई है।
वही 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,300 रुपए चढ़कर 1,43,000 रुपए पहुंच गया है। 3 दिन में सोना 4,200 रुपए और चांदी 10,700 रुपए महंगी हो चुकी है। सोना इस साल 12,000 महंगा हुआ है। जी हां, इस साल सोने की चांदी कीमत में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोना 2026 में अभी तक 12,000 रुपए महंगा हो गया। 31 दिसंबर 2025 को 10 ग्राम सोना 1,33,000 रुपए के ऊपर था, जो अब 1,45,000 रुपए पर पहुंच गया है। वही चांदी कीमत में 4,000 रुपए गिरावट है। चांदी 31 दिसंबर 2025 को 2,30,000 रुपए किलो थी, जो अब 2,26,000 रुपए पर पार है। इस दौरान 29 जनवरी को सोने ने 1,76,000 रुपए और चांदी ने 3,86,000 रुपए का ऑल टाइम हाई भी बनाया था। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, सीएम मोहन यादव ने किसानों के खातों में डाले पीएम फसल बीमा योजना के 460 करोड़ रुपए। जी हां, आपको बता दें, मध्य प्रदेश के 10 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में बीते दिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पैसे आ गए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में जगदीशपुर की कैबिनेट बैठक में इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2025 के फसल बीमा की दावा राशि 1460 करोड़ 25 लाख रुपए लाभार्थी किसानों के खातों में ट्रांसफर किए हैं। सीएम मोहन यादव ने 10,54,000 किसानों के खातों में सिंगल क्लिक से 1460 करोड़ रुपए 25 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, किसान कल्याण वर्ष में प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश में बलराम कृषि महोत्सव चल रहा है। इस दौरान किसानों को जैविक कृषि के लिए प्रोत्साहन, खेती में अत्याधुनिक मशीनों का इस्तेमाल, फसल विविधीकरण, कीटनाशकों के कम से कम उपयोग के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आज खरीफ 2025 के फसल बीमा की दावा राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, पीएम किसान योजना की किस्तें बढ़ोतरी पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का संसद में जवाब। 24वीं किस्त से पहले बड़ा अपडेट। जी हां, आपको बता दें, देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त का इंतजार है। इंतजार के बीच एक बड़ी खबर आई है। खबर किसान योजना किस्त से जुड़ी है। दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में किसान योजना किस्त से जुड़े एक सवाल का जवाब दिया है। अगर आप भी एक किसान है और इस योजना का लाभ उठा रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। सरकार वर्तमान में इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद देती है। हर साल 3 किस्त जारी की जाती है और प्रत्येक किस्त के जरिए किसानों के खातों में 2,000 रुपए भेजे जाते हैं। क्या पीएम योजना किस्त में इजाफा होगा? इस सवाल का जवाब केंद्रीय कृषि मंत्री ने शिवराज सिंह चौहान ने दिया है। उनसे इस योजना से संबंधित 4 सवाल पूछे गए थे, जिसमें एक सवाल किस्त की राशि में बढ़ोतरी से भी था। तो सवाल था कि क्या सरकार पीएम किसान योजना की सालाना सहायता राशि 6,000 से बढ़ाने का प्रस्ताव रखती है। तो इसका लेकर जवाब देते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम किसान योजना की सहायता राशि को बढ़ाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। वही क्या जमीन के रिकॉर्ड से जुड़ी समस्याओं या आधार मिसमैच की वजह से किसी पात्र किसान को बाहर रखा गया है? के सवाल के जवाब में कृषि मंत्री ने कहा कि किसान योजना के तहत पात्रता और लाभ पाने के लिए जमीन का विवरण दर्ज करना, ई-केवाईसी और बैंक खातों को आधार से जुड़ना जरूरी शर्त है। राज्यों द्वारा सत्यापित पात्र लाभार्थियों को अगली किस्त में तुरंत लाभ ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, एमपी, राजस्थान समेत 5 राज्यों में बारिश का अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बाढ़, 23 लोगों की मौत हो गई। जी हां, आपको बता दें, उत्तर भारत में बारिश का दौर जारी है। 5 राज्यों में सामान्य से भारी बारिश का अलर्ट है। राजस्थान के 4 जिलों में ऑरेंज, बाकी सभी में येलो अलर्ट है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में 24 से 48 घंटे में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में 10 दिन से हो रही बारिश से नदियां उफान पर है। सागर नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। किनारों पर बसे गांव में पानी घुस गया। हालत ऐसी है कि सड़कों और खेतों में मगरमच्छ दौड़ते दिखाई दे रहे हैं। उधर जम्मू कश्मीर के पुंछ, राजौरी और डोडा जिलों में 19 जुलाई से बारिश जारी है। इसके चलते नदियां उफान पर है। बाढ़ का पानी घरों, दुकानों में घुस गया है। 3 दिनों में 23 लोगों की मौत हो गई है। अमरनाथ, वैष्णो देवी, शिव खोड़ी और माचुल देवी यात्रा 4 दिन से रुकी हुई है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं। तो कमेंट